दिस इज आशुतोष साइंस स्कूल के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर कहा था कि हम परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात करेंगे। हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे कक्षक क्या होते हैं और नोड क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परमाणु कक्षकों की आकृति के बारे में। देखिए कक्षक क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अत्यधिक होती है। ये मेरे मान लीजिए नाभिक है मेरे पास कोई, ठीक है। तो इसके चारों ओर का वह स्थान देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये नाभिक है मेरे पास। ये क्या है? नाभिक। ये मेरे पास नाभिक है। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान ये क्या है? कक्षक है या ऑर्बिटल्स हैं, जहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से नाभिक प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। किसी नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अत्यधिक हो, उसको क्या कह देंगे हम? कक्षक या ऑर्बिटल। उसके बाद एक और पॉइंट निकल के आता है। अच्छा, यहां पर तो ये नाभिक प्रेजेंट है, मान लिया हमने ये नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, पर ये जो बीच का स्थान रह गया इसको हम क्या नाम देंगे? देखिए जितने भी कक्षक होंगे उसके अंदर कुछ जो खाली स्पेस रह जाएगा, गैप रह जाएगा, उसको क्या नाम दे देते हैं हम? इनको नाम देते हैं हम नोड। इनको हमने नाम दे दिया नोड। नोड का क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो या इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उसको क्या कहते हैं? नोड कह देते हैं। नोड क्या उनसे होते हैं? ये देखिए जो खाली स्थान रह रहा है नाभिक के चारों ओर का, ये खाली स्थान क्या है? नोड कहलाएगा। हमने बात करी है यहां पर नाभिक के बारे में और नोड के बारे में। अब हम बात करेंगे कक्षकों के बारे में। कक्षक कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर एक चीज देखी थी। हमने कहा था कि जो हम वर्गीकरण करते हैं वो क्या होता है? के, एल और एम एन, इस तरह से देखा। हमने क्या कहा था? ढूंढने में देश निकला, देश ढूंढ के शहर को पहुंचा, शहर जाकर पता चला मुझे ना पता उसका मकान था। तो क्या हुआ? हमने पहले क्या बात की थी? मुख्य क्वांटम संख्या, फिर द्विवंशी क्वांटम संख्या, फिर हमने देखी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथे नंबर पे हमने देखी थी चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे कक्षकों की जो आकृति होती है वो कैसे होती है। देखिए कक्षक कितने टाइप के होते हैं। कक्षक मेनली हम पढ़ते हैं एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक एंड एफ कक्षक। पर इनके अलावा भी 2 या 3 और कक्षक होते हैं। इसके बाद कौन सा होता है? जी कक्षक, एच कक्षक। ये सब क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। पर जब हम बात करते हैं कक्षकों के बारे में तो इन 3-4 कक्षकों के ऊपर मेन फोकस रहता है हमारा। पांचवा और ये छठा पी और एच कक्षक है, इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता है? तो सर ये भी कक्षक ही। इसका कारण ये है हमारे पास जो कक्षक होते हैं, देखिए जितने भी तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी के अंदर जिनको हमने एक क्रम के अंदर व्यवस्थित किया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर, तो वो क्या होते हैं? उनके अंदर क्या होता है? एफ कक्षक तक ही ऐसे अब तक आवर्त सारणी में सर्च हुए
हुए हैं जिसके अंदर हम सिर्फ s कक्षक तक ही इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, पर g और h कक्षक के अंदर अभी तक हमने कोई ऐसा तत्व नहीं पढ़ा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सके। अभी तक ये ज्ञात नहीं हुए हैं, इसलिए हम f, g और h कक्षक पर चर्चा नहीं करते। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे s कक्षक की आकृति के बारे में। सभी को पता है कि जो s कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। s कक्षक मतलब जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल हो, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अत्यधिक हो। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी s कक्षक या s ऑर्बिटल। इसके बारे में हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, पर 2D के अंदर, सॉरी 3D के अंदर क्या होती है, ये गोलाकार होती है, पर जैसे ही हम 2D के अंदर आते हैं तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए कोई S है, कोई ये कक्षक है, ये मैंने मान लीजिए एक मैंने नाभिक बना लिया। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखिए हमने हमारी क्या बात की थी पीछे, हमने एक डायग्राम बनाया था, चार, ये मेरा डायग्राम था पहले जो हमने पहले बनाया था। इसके अंदर क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे हम दूर जाते गए कक्षकों के मध्य की दूरी बढ़ती गई, नाभिक से दूरी बढ़ती गई। तो ये जो पहला कक्षक हमने बनाया था ये क्या था, ये हमारा था s कक्षक। s कक्षक था, हमने सबसे पहले कौन से कक्षक की बात करी, s कक्षक की बात करी। फिर हम पहुंचे नेक्स्ट के ऊपर, तो ये क्या हुआ, p कक्षक। फिर हम पहुंचे तो ये क्या हुआ, d कक्षक, और ये क्या हुआ, f कक्षक। इसी टाइप से क्रम चलता है। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं तो किसके अंदर जाते हैं, s के अंदर, फिर p के अंदर, फिर d के अंदर, और लास्ट के अंदर जाते हैं f के अंदर। कक्षकों को हमने भरा था। देखिए सबसे पहले हमने s कक्षक बनाया यहां पर, तो ये क्या हुआ, s कक्षक। अगर एक s है, s कक्षक एक ही है, तो उसके अंदर क्या होंगे, नोड क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। नोड क्या होते हैं, यहां पर नोड जो है ये क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। ये यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ, हमने देखा कि s कक्षक है ये सिर्फ, तो क्या देखा हमने कि इसके अंदर जो एक s है, तो इसके अंदर जो नोड था वो क्या था, नोड एब्सेंट था। नोड क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट है। जैसे ही मैंने क्या किया, 1s से मैं आगे बढ़ा, एक s से मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, तो क्या देखता हूं मैं, 2s। मैं क्या देखता हूं, 2s। 1s के अंदर क्या होता है, एक s के अंदर क्या होता है, नोड एब्सेंट होता है। फिर मैं बढ़ा 2s की तरफ। अब मैंने क्या कहा, 2s की तरफ मैं पहुंचा, तो ये क्या था, ये तो हमारा क्या है, नाभिक है। ये मेरे पास नाभिक है। नाभिक के बाद मेरे पास क्या बचता है, यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। पर जो इसके बीच जो स्थान रह जाता है, गैप रह जाता है, वो क्या था, नोड था। यहां पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे। इसके बाद अगर मैंने यहां पर 2s थे, ये 2s मान लिया इसको, ठीक है। अब मैं पहुंचा 3s की तरफ। देखिए जैसे जैसे नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन s कक्षक में बढ़ते जाएंगे, नोडों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की जो पाए जाने की संभावना भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे किसी चीज से दूर जाते हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, चाहे परिवार हो, चाहे नाभिक हो, चाहे कुछ भी हो।
हमने 2s तक की बात कर ली। अब हम देखते हैं 3s के ऊपर। ये 1s हो गया, 2s हो गया। अब हम देखते हैं 3s के अंदर। 3s के अंदर कुछ इस तरह से होता है। 3s के अंदर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, देखो ये हमारा नाभिक था 1s 2s एंड 3s। देखो यहां पर ये क्या है, कक्षक। ये सब क्या है, कक्षक। इनको मैंने क्या दे दिया नाम, कक्षक। और जो इनके बीच में जो खाली स्थान बच रहा है उनको क्या कह दिया, नोड। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। और इसके अंदर एस कक्षक के अंदर एक खासियत और होती है। एस कक्षक क्या है, नाभिक की जो आकृति कैसी होती है, गोलीय होती है। नाभिक क्या करे, मान लीजिए एस कक्षक क्या देख रहे हैं हम लोग कि एस कक्षक की जो आकृति है वो क्या है, गोलीय है। गोलीय होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी जगहों पर, कक्षक के अंदर सभी जगहों पर अत्यधिक मात्रा में, मतलब बराबर सी मात्रा के अंदर पाए जाएंगे। तो ये है हमारा एस कक्षक। अब हम बात करते हैं, हमने एस कक्षक तो देख लिया, एस कक्षक के अंदर कैसे होता है। अब हम देखिए एस से निकले पी पर पहुंचे, एस से निकले और हम कहां पहुंच गए, पी की तरफ। हमने बात की पी की तरफ। देखिए एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या कहा, ये मोहल्ला है, ये क्या है, एक मोहल्ला है। एस के अंदर कितने घर थे, हमने लिख लिया एस पी, कम है यहां पर, यहां से शुरू कर रहा हूं, एस पी डी और एफ यहां पर रहा हूं। चलो मैंने क्या कहा, ये एक मोहल्ला है। मोहल्ले के अंदर एस कक्षक के अंदर घर कितने थे, एस कक्षक बेचारा अकेला घर रह के बैठा था। कितने घर बन गए, एक घर बना। उसी टाइप से हम दूसरे मोहल्ले में गए, एक मोहल्ले से निकले दूसरे मोहल्ले में गए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो पी है वो अपने साथ आस पड़ोस में क्या लेके बैठा है, पड़ोसी लेकर बैठा है। दो पड़ोसी लेकर बैठा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। फिर हम आगे गए तो हमने क्या देखा, डी की तरफ पहुंचे। हम डी की तरफ पहुंचे तो हम देखते हैं डी क्या था, डी तो इससे भी तेज निकलता है। डी क्या था, इससे भी तेज निकला। डी ने कहा कि भाई तू दो पड़ोसी लेके बैठा है, मैं तो मेरे साथ चार पड़ोसी लेके बैठूंगा। ये क्या हो गया, बीच में आ गया, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गया, 5 कक्षक लेके, 5 घर लेके बैठा है साथ में, पड़ोस में लेके बैठ गया। अब हम बात कर रहे हैं एफ की। एफ भी तेज था। एफ कहता तू नाभिक के पास है तो तू एक कक्षक लेके बैठा है, एक पड़ोसी लेके बैठा है। पी को कहता तू नाभिक के पास था तो तू 2 लेके बैठ गया पड़ोसी। डी को कहता तू नाभिक से थोड़ी सी दूरी पे था तो तूने क्या किया, 5 कर लिए। तो 4 पड़ोसी ले लिए, 4 पड़ोसी ले लिए खुद के साथ। और तूने क्या किया, मैं एफ कहता है मैं तो सबसे दूर हूं, मैं तो सबसे दूर हूं, तो मुझे क्या चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, ज्यादा पड़ोसी चाहिए। अब माँ बाप से कोई दूर होगा या घर से अपने दूर होगा तो उसको क्या चाहिए, अकेली जगह पर रह नहीं सकता। ये क्या था, अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। ये एक मोहल्ला छोड़ के रहने लग गया, ये 2 मोहल्ले छोड़ के रहने लग गया। तो ये कहता मेरे को तो ज्यादा चाहिए। एफ की बात कर रहे हैं हम, तो एफ कितने लेके बैठेगा, एफ के पास होंगे 7। एफ के पास कितने घर होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7। एफ के पास 7 है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, हम एस से पी की तरफ जा रहे हैं तो कितने घर बढ़ रहे हैं, 2। पी से डी की तरफ जा रहे हैं तो कितने घर बढ़ रहे हैं, 2। डी से एफ की तरफ आए तो कितने घर बढ़ गए, 2। मतलब अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होंगे, घरों की संख्या
बढ़ती जाएगी। अगर हम एफ जी तक पहुंच जाए, जी कितने लेके बैठेगा घर, जी तो क्या कहेगा 7 थे तेरे पास, मैं 9 लेके बैठूंगा। जी क्या कह देगा, तेरे पास 7 थे तो मैं 9 लेके बैठूंगा, तेरे से पीछे क्यों रहूं, मैं तो और भी दूर हूं अपने घर से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो 9 घर लेके बैठ गया। एच क्या कहता, एच कहता तू अगर 9 लेके, इसके अंदर भी क्या हुआ, यहां से यहां गए तो कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। अब एच कहता है मैं तो और भी दूर हूं, तो क्या कहेगा वो, मैं 2 और घर लेके बैठूंगा, साथ में पूरी गली बसा के बैठूंगा। तो इसी तरह से क्या होते हैं कक्षकों के अंदर, एस के अंदर कितने होते हैं, एस के अंदर एक कक्षक होता है, एक घर होता है, पी के अंदर 2 होते हैं, डी के अंदर 3 होते हैं, एफ के अंदर 4, सॉरी एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7, जी के अंदर 9 और एच के अंदर 11 होते हैं। हम बात कर रहे थे परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में। हम परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम आते हैं, हमने एस की आकृति तो देख ली, गोलियां होती है भाई, गोल गोल होती है, तो ये क्या था, ज्यादा घर नहीं लेके बैठा। हम पहुंचे पी के पास, हम पी के पास पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, पी के पास क्या थे, ज्यादा कक्षक थे। देखो पी है जो, पी हमने क्या कहा था, हम बात कर रहे हैं पी कक्षक की। पी कक्षक हमने पीछे देखा था कि पी के पास कितने घर थे, 1 2 3 घर लेके बैठा था वो, तो पी साथ में अपने 2 घर लेके बैठा था। तो इसकी आकृतियां कैसी होंगी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके पास कौन कौन से होते हैं घर, इसके पास घर होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, या छोटा बना लीजिए, मेनली छोटा ही होता है इसके अंदर जेड, जेड। तो ये कितने घर लेके बैठ गया अपने साथ, 3 घर लेके बैठ गया। तो बात छिड़ी, इसने कहा कि भाई अब तेरे पास 3 घर है। हमने बात की थी एस की आकृति कैसी होती है, गोलियां होती है, तो पी की कैसी होती है, डंबल आकार। पी की आकृति कैसी होती है, डंबल आकृति की होती है। ये कैसे होते हैं डंबल आकृति, कैसे, यूं, कुछ यूं होती है पी की आकृति, दोनों तरफ क्या है, डंबल है। और हमने इनको क्या नाम दे दिया, कौन कौन सी एक्सिस हो गई ये, वाई, जेड, जेड कौन सी आएगी, यहां से आएगी एक्स, वाई जेड और एक्स। तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने, पी एक्स। देखो हमने बात की पी के अंदर कितने कक्षक हैं, पी के अंदर हमने बात की थी 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो इसकी आकृति हमने क्या कहा था, डंबलाकार होगी, डंबल की जैसी होगी। अगर पी एक्स के ऊपर हमने बना ली, अब पी वाई पे बना लेते हैं, फिर पी जेड पे बनेगी। देखिए डंबल के रूप में है आकृति, अगर डंबल के रूप में है तो क्या होगा, जो ये इसका केंद्र बिंदु होगा, जहां पर ये मिल रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम होगी, या इसको क्या कह देंगे हम, नोड कह देंगे। किसको नोड कहते हैं, किसको नोड कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है या शून्य होती है। पर जो ये बाकी का भाग है, जो डंबल वाला भाग है, डंबल क्या होता है, देखो डंबल हमने घरों में, जिम में वगैरह में सभी ने देखा होगा, डंबल होता है, दोनों तरफ भार होता है, बीच में क्या होती है, पाइप होती है। वो पाइप क्या काम करती है, उसको बांधे पकड़ने के अंदर सहायता करती है। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ भार है, बीच में छोटा सा गैप है जहां पर मिल रहे हैं ये लोग, तो वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी या ना के बराबर होगी। अब हम देख लेते हैं, पी एक्स बना ली, हम बनाते हैं पी वाई।
किस पर, पी वाई पर। हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो किस पर बनाई है, हमारी पी वाई पर, वाई एक्सिस पर बना दी, ठीक है। और ये क्या हो गया, जेड हो गया। तो इसको क्या कह दिया हमने, पी वाई। अब हमने दो स्ट्रक्चर देख ली, इसकी स्ट्रक्चर भी कितनी बनेंगी, 3 आकृतियां होती हैं इसकी भी। पहली क्या थी, पी एक्स, पी वाई, और अब हम देखेंगे पी जेड। अब हम देखते हैं पी जेड कैसी होती है आकृति, देखिए। अब हमने क्या किया, यहां पर सेम अक्षिस बनाए, एक को नाम दिया एक्स, एक को नाम दिया हुआ है हमने वाई, और एक को नाम क्या दिया हुआ है, जेड। अब जेड अक्षिस दिया है मैंने इसको नाम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जेड के ऊपर इसके डंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ये बना ली मैंने पी जेड आकृति। देखिए अब क्या हुआ, एक एक्स पर, एक वाई पर और एक जेड पर। तो ये कैसी बनती है, 3 आकृतियां बनती हैं। क्या होता है, ये जो दोनों पालियां हैं, ये डंबल की शेप है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। पालियों के नाभिक से गुजरने वाला स्थल, जो ये केंद्र बिंदु है हमारा, यहां पर क्या होंगे, नाभिक के पाए जाने की संभावना नगण्य, क्या होगी यहां पर, कम, नगण्य लिख दीजिए इसको भी, इसको भी क्या लिख देंगे हम, नगण्य। नाभिक के अंदर जो स्थान है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। और यहां से पालियां परस्पर जहां पालियां मिलती है वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, नगण्य या शून्य होता है। अब हम बात करते हैं नोडल तल, नोड जिसको कहते हैं। नोड पी के अंदर नोड कौन कौन से होते हैं, पी एक्स कक्षक के लिए नोड, देखो पी एक्स कक्षक के लिए नोड वाई और जेड। इसका नोड हम ऊपर, इनके ऊपर ही लिख देंगे नोड। हम कहां लिखेंगे नोड, इन्हीं के ऊपर, देखते जाना। हमने एक्स अक्ष पे तो बना लिया, ये पॉइंट खाली रह गया, जेड भी खाली रह गया। नोड क्या हो गए यहां पर, वाई जेड। नोड क्या हुआ यहां पर, वाई जेड। दूसरे के अंदर क्या हुआ, वाई पर बना लिए तो क्या हो गया, एक्स जेड या जेड एक्स। इसका नोड क्या हो गया, इसका नोड हुआ जेड एक्स, पी वाई के लिए जेड एक्स हो गया। अब हमारे पास बचता है पीजेड। पीजेड के अंदर क्या है, वाई एक्स हो जाएगा या एक्स वाई हो जाएगा। नोड क्या हो जाएगा यहां पर, नोड होगा यहां पर जेड एक्स वाई, जेड के लिए एक्स वाई। तो ये है हमारे पी। क्या कहते हैं हम, पी कोश में 3 कक्षक पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं। इन तीनों के लिए जो सममिति होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सममिति मतलब जिस स्थान पर ये पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने क्या बात की, पी एक्स और एस और पी कक्षक के बारे में बात की। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे डी कक्षक के बारे में। अगर आप लोगों को ये समझ आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।